ठंड का मौसम आ चुका था। जंगल में हर तरफ बर्फ पड़ रही थी और साथ ही साथ तेज हवाएं भी चल रही थी। मौसम के खराब होने की वजह से टूनी चिड़िया अपने घर में परेशान बैठी हुई थी। आज तो बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है। इन तेज हवाओं को तो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा तेज तूफान और बारिश आने वाली हो। तेज तूफान के आने की वजह से टूनी चिड़िया का घर टेढ़ा हो जाता है। हाय रे, ये क्या हो गया? इस तेज तूफान की वजह से तो मेरा घर भी टेढ़ा हो गया। कहीं मेरा घर टूट कर गिर ना जाए। कुछ ही देर में तेज गरज चमक के साथ बारिश होना शुरू हो जाती है। अब तो टूनी चिड़िया बारिश के आने की वजह से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अब तो मेरा घर गया। इस तेज बारिश की वजह से तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान होने को है। मुझे इस घर से जल्दी बाहर निकलना होगा, इससे पहले कि मैं इस घर के नीचे दबकर मर जाऊं। टूनी चिड़िया जल्दी से अपने घर से बाहर निकलती है और एक दरख्त पर आकर बैठ जाती है और उसकी आंखों के सामने ही उसका घर टूटकर गिर जाता है। मेरा घर तो गया, मेरा घर तो टूट कर अब गिर गया। अब इतनी रात में मैं कहीं किसी के घर जा भी नहीं सकती और ना ही इतनी तेज बारिश में मुझसे उड़ा जाएगा। अब तो मुझे सारी रात यहाँ इस बारिश में इस दरख्त पर बैठकर ही गुजारनी पड़ेगी। बेचारी टूनी चिड़िया उस दरख्त पर बैठकर अपनी रात गुजारने का फैसला करती है। सुबह होने तक बारिश थम चुकी थी, मगर बर्फबारी वैसे ही मुसलसल पड़ रही थी। तूफान तो थम चुका है। अब मुझे कुछ सूखी लकड़ी इकट्ठी कर लेनी चाहिए और उनसे अपने लिए कोई पक्का और मजबूत घर बना लेना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया सूखी लकड़ियों की तलाश में निकल पड़ती है। वो जंगल में मारे मारे फिरती है, एक जगह से दूसरी जगह लकड़ियां ढूंढती फिरती है, मगर उसे कहीं भी सूखी लकड़ियां नहीं मिलती। वो बेचारी थक हार कर फिर गोरी कौवे के घर आती है और उसका दरवाजा खटखटाती है। गोरी कौवे घर से बाहर आ जाती है। अरे रे टूनी, इतनी सर्दी के मौसम में तुम्हें अपने घर सुकून नहीं आ रहा था जो इधर उधर तुम घूमती फिर रही हो। गोरी बहन, सर्दी के मौसम में किसका दिल चाहता है अपने घर से बाहर निकलने को? मैं मुसीबत में हूँ, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए। वाह भाई वाह, आज तो टूनी को मदद चाहिए और वो भी गोरी से। बताओ टूनी, भला मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? गोरी बहन, मुझे आपसे कुछ सूखी लकड़ियाँ चाहिए। मेरा घर टूट गया कल की तेज बारिश और तूफान के आने की वजह से, तो मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ आप दे दो। टूनी, मेरे चेहरे पे क्या बेवकूफ लिखा हुआ है जो अपनी सूखी लकड़ियाँ तुम्हें दे दूँ? मुझे नहीं जलानी क्या इस ठंड के मौसम में सूखी लकड़ियाँ? जाओ जाओ यहाँ से और मेरी जान छोड़ो। फिर टूनी चिड़िया मायूस होकर गोरी कौवे के घर से चली जाती है और उड़ते हुए एक इंसानों के घर की छत पर आकर बैठ जाती है कि तभी उसे वहां झाड़ियों में से किसी की रोने की आवाज आती है। लगता है उन झाड़ियों में कोई फंसा हुआ है, मुझे जाकर देखना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया वहां से उड़ते हुए उन झाड़ियों के पास आती है और वो देखती है कि उन झाड़ियों में किसी पंछी का बच्चा फंसा हुआ है। टूनी चिड़िया अपना हाथ उस बच्चे को देती है और उस बच्चे को बाहर खींच के निकाल लेती है। उस बच्चे को उन झाड़ियों से चोट लग जाती है। आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन झाड़ियों से निकाल लिया। मैं तो उम्मीद ही छोड़ बैठा था, मुझे लगा मैं आज मर जाऊंगा। बेटा, तुम्हारे जिस्म से तो खून बह रहा है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आती हूँ। तुम ऐसा करना, मेरी पीठ पे बैठ जाना और मुझे अपने घर का रास्ता बताना। फिर टूनी चिड़िया उस बच्चे को अपने पेट में बिठा लेती है और उसके घर तक उसे ले जाती है। उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को जख्मी देखकर परेशान हो जाती है। बच्चा अपनी माँ को देखकर उससे लिपट जाता है। मेरे बेटे तुम कहाँ चले गए थे? मैं तो तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर थक गई। ये तुम्हें चोट कैसे लगी है? मम्मा, मैं फल खाने गया था और मैं झाड़ियों में फंस गया, मुझे वहीं से ये चोट लगी है। अगर ये आंटी ना आती तो आज मैं जिंदा ना होता। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। अब मुझे चलना चाहिए, मुझे जाकर सूखी लकड़ियाँ भी इकट्ठी करनी है। बहन, क्या आपको सूखी लकड़ियों की ज़रूरत है? हाँ बहन, मुझे सूखी लकड़ियों की बहुत ज़रूरत है। मैं अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ ढूंढ रही थी, मगर मुझे लकड़ियाँ कहीं नहीं मिली।
رکیں بہن، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ میں نے بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کر لی تھی ان سردیوں میں، تو ان میں سے میں کچھ لکڑیاں آپ کو دے سکتی ہوں۔ پھر وہ چڑیا ٹونی چڑیا کو لکڑیوں کا ایک کھٹا دے دیتی ہے۔ بہن، ان لکڑیوں کو دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے تو میری پریشانی ہی دور کر دی۔ بہن، آپ نے جو میرے بیٹے کے لیے کیا اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کچھ کام تو آ سکی۔ ٹونی چڑیا ان لکڑیوں کو لیے وہاں سے ایک درخت کے پاس آتی ہے اور وہاں ان لکڑیوں سے وہ خوبصورت سا گھر بنانے لگ جاتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ مضبوط گھر بنا لیتی ہے۔ یا اللہ، میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ آپ نے مجھے آزمائش میں ڈال کر بھی مجھے آزمائش میں سے نکال لیا۔ آپ نے میری اتنی مدد کی کہ میں آج اپنے مضبوط گھر میں بیٹھی ہوئی ہوں۔